गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जो प्री एनुअल का जो पोर्शन था जिसमें आपको वाक्यों को शुद्ध करना सीखना है, मैंने आपको पहले ही बताया है। आज मैं फिर से आपको एक बार बता दे रही हूँ कि आप वाक्यों में अशुद्धियों की कैसे पहचान करेंगे और उन अशुद्धियों को दूर करके वाक्यों को शुद्ध कैसा करेंगे, ठीक है, वो आपको करना है। और साथ ही आपको मुहावरे भी करना है। मुहावरे को अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आपको जो मुहावरा दिया गया उसी मुहावरे से आपको वाक्य भी बनाने होंगे। तो ये दोनों ही जो आपको प्री एनुअल में करना है। साथ ही प्री एनुअल में हमें पोइट्री करना है, जो है आपका नदी के द्वीप। मैंने आपको नदी के द्वीप पढ़ाया है और उससे संबंधित जो प्रश्न थे वो भी मैंने अपलोड किया है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने वो सब प्रश्नों के उत्तर को देखा होगा। स्टोरी में आपको सती पढ़ना है, सती भी मैंने कंप्लीट किया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने अपलोड किया, जिसमें मदरसा का चित्रण है, सती कहानी का शीर्षक है, सती कहानी का उद्देश्य है, कुछ एक्सट्रैक्ट भी थे, वो भी मैंने सब अपलोड किया है। तो आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर उन आंसर्स को देखना है आपको, ठीक है। और ड्रामा में जो है मैंने पेज नंबर 60 से लेकर 80 पेज 68 से लेकर 80 पेज तक मैंने ड्रामा में पढ़ाया है, आषाढ़ का एक दिन। और 60 से लेकर 68 से लेकर 80 पेज तक आपका प्री एनुअल में आ रहा है। तो मैंने ये चीज़ें भी कंप्लीट कर दी है और उसके अंतर्गत जो जो प्रश्न आ रहे हैं मैंने उसे भी अपलोड किया, जिसमें आपको प्रियंगु मंजरी का चित्रण मैंने अपलोड किया है। और फिर ये जो नाटक है, ये जो नाटक जो मैं पढ़ाई हूँ उससे संबंधित जो एक्सट्रैक्ट है वो भी मैंने अपलोड किया है। आप उन सभी आंसर्स को देखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको तीनों बुक से ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। लैंग्वेज से तो अटेम्प्ट करना ही है, साथ ही तीनों बुक से भी आपको जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो 20 मार्क्स का आपका पेपर होगा, आपका ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, तो 20 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 5 मार्क्स का ग्रामर होगा, 5 मार्क्स का स्टोरी होगा, 5 मार्क्स का पोइट्री होगा और 5 मार्क्स का ड्रामा होगा। तो जो भी क्वेश्चन होंगे आपको 5 मार्क्स के हिसाब से ही लिखना होगा। और 5 मार्क्स के हिसाब से इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल मैंने 2-5-6 लाइन लिख कर ही छोड़ दें, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको 5 मार्क्स के हिसाब से भी आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। और चारों बुक ही आपको अटेम्प्ट करना है। मैंने लैंग्वेज भी अटेम्प्ट करना है, स्टोरी भी अटेम्प्ट करना है, पोइट्री भी अटेम्प्ट करना है और ड्रामा भी अटेम्प्ट करना है। इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय मिलता नहीं है, तो सभी चीज़ को अटेम्प्ट करना है, तो उस तरह से प्रैक्टिस कीजिए आपको, ताकि आपका कुछ भी ना छूटे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ा सा ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। यही मैंने आपको पढ़ाया है पहले कि निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखें। मैंने इस वाक्य में अशुद्धियाँ हैं, कुछ गलतियाँ हैं, हम उस अशुद्धियों को देखेंगे और उसे दूर करके ऐसे सही बनाएंगे, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला वाक्य है, उसके आगमन ने उत्सव में शोभा बढ़ा दिया। उसके आगमन, आगमन माने आने से, ठीक है। उसके आगमन ने, उत्सव मतलब होता है त्यौहार, में शोभा बढ़ा दिया। शोभा ने शोभा मैंने त्यौहार की रौनक बढ़ा दी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ने है ये इसमें अशुद्धियाँ है और बढ़ा दिया जो है इसमें भी मुझे अशुद्धियाँ लग रहा है। आपका होना चाहिए था उसके आगमन से, उसके आगमन से उत्सव की शोभा बढ़ गई, ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। तो इसमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर और इसमें अशुद्धियाँ थी, ठीक है। आंसर होगा उसके आगमन से, ठीक से नहीं दिख रहा है ना, हाँ, उसके आगमन से उत्सव की शोभा बढ़ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयो यहाँ बैठो और काम करो। तो पता चल रहा है कि यहाँ पर गलतियाँ हैं, आयो तो कोई होता ही नहीं है, तो यहाँ पर होगा आए कॉमा यहाँ बैठे और काम करें। बैठो का जगह होगा बैठे और काम करें, ठीक है। इसमें भी अशुद्धियाँ हैं, ठीक है, ऐसा होगा। आए कॉमा यहाँ बैठे और काम करें, बैठो की जगह बैठे हो जाएगा। आज वहाँ उसने आना है। अब इसमें क्या गलती दिखाई दे रहा है, देखिए, वहाँ आज वहाँ उसने आना है, ऐसा नहीं होगा, यहाँ होगा उससे आज यहाँ आना है, ऐसा होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि वाक्य में हो सकता है कि कोई शब्द की अशुद्धियाँ, वर्तनी अशुद्धियाँ हो, या फिर टेंस की अशुद्धियाँ हो, या वर्डों को जंपल कर दिया गया है, उसको आपको अरेंज करके लिखना है, या फिर जो है कुछ अनावश्यक शब्द दे दिए गए हैं तो उसको दूर करके आपको लिखना है। इस तरह से आपको बहुत सारे अशुद्धियाँ वाक्यों में देखने को मिल सकती है।
ठीक है। उसके भैया जी बहुत उदार है, तो ये भी गलत ही लग रहा है, इसमें होगा उसके भैया जी नहीं, उसका भाई, उसके भाई बहुत उदार है। भैया जी तो भैया का तो ऐसा हो जाता ना, ठीक है। उसके भाई बहुत उदार है। राधा सीता और सुदामा बाजार गए, तो राधा सीता और सुदामा, सुदामी, सुदामी है ना, सुदामी। राधा सीता और सुदामी बाजार गई होगा, गई, नॉट गए, गई होगा, यहाँ पर अशुद्धि है, ठीक है, होगा गई। तो इस तरह से आपको वाक्य को शुद्ध करके आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको ये प्रैक्टिस करना है। कोई भी चाहे तो वाक्यों की शुद्धि या मुहावरे कोई भी आ सकता है आपका पेपर में, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न था, उसके आगमन ने उत्सव में शोभा बढ़ा दी, तो उसका आंसर होगा उसके आगमन से उत्सव की शोभा बढ़ गई। आयो यहाँ बैठो और काम करो, आयो की जगह आए होगा, यहाँ बैठे और काम करें। आज वहाँ उसने आना है, उसे आज यहाँ आना है, ये सबका सही होगा। उसके भैया जी बहुत उदार है, उसके भाई बहुत उदार है, ये सही होगा। राधा सीता और सुदामी बाजार गए, राधा सीता और सुदामी बाजार गई, फीमेल है ना, तो गए नहीं होगा, गई होगा, ठीक है, ये गलत है। अब मुहावरे देख लेते हैं। मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य आपको बनाना है। अकल का अंधा, अकल का अंधा को बोलते हैं मूर्ख व्यक्ति को बोलते हैं अकल का अंधा। आग बबूला होना मतलब होता है बहुत क्रोधित होना। आसमान से बातें करना मतलब इतराना। आपे से बाहर होना मतलब है कि अत्यधिक क्रोधित होना। आस्तीन का सांप मतलब घर में छुपा हुआ शत्रु। तो आप जब आपको वाक्य बनाना है, जैसे कि मान लो जो कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है, आपको मुहावरे से ही सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अब मैं जैसे मान लो आपे से बाहर होना का बनाया। प्राचीन काल में ऋषि मुनि आपे से बाहर होकर लोगों को श्राप दे दिया करते थे, ठीक है। तो आपे से बाहर हो जो मुहावरा है, उसी से आपको वाक्य का निर्माण करना, जिससे उसका अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए, ठीक है। ये आपको करना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए जो टाइम पीरियड है उसको ठीक से मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपका हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट भी हो जाए और आपका कुछ छूटे भी ना, विद इन टाइम आपका सब कुछ अटेम्प्ट हो जाए, ठीक है। तो यही मुझे समझाना था। इस अच्छे से स्टोरी पढ़िए। स्टोरी में जो है आपका सती है वो ध्यान से पढ़िए। हमने पढ़ा है सती कि इसमें 4 महिलाओं की कहानी है और किस तरह से मदरसा जो है उन 3 महिलाओं को मूर्ख बनाती है और उनका सामान लेकर चली जाती है, ठीक है। तो सती कहानी ध्यान से पढ़िएगा। और नदी के द्वीप हमने पढ़ा, जिसमें हम लोग जैसा समाज, परंपरा और व्यक्ति का किस तरह से आपस में संबंध है उसको हम लोगों ने देखा है। और आषाढ़ का एक दिन में हम लोग 68 से 70 80 तक पेज पढ़े, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रियंगु मंजी मल्लिका से मिलने आती है और उसके लिए घर बनाने का बात बोलती है, लेकिन मल्लिका इन सब चीज़ों से मना कर देती है, ठीक है। और प्रियंगु मंजी जो है सब कुछ जो है कायदा से गांव का जो भी वातावरण है, पक्षी है, औषधि है, बालक है, सबको जो है उज्जैनी लेकर जाना चाहती है, ताकि वो वहाँ पर उज्जैनी के जैसा वातावरण को उपस्थित करे। तो एक अच्छी पत्नी होने की जो भूमिका उसने निभाई है वो इस कुछ पेजों में दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद में आपको डुएस डायरेक्ट भी ये वाक्य को शुद्ध करना भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है और मुहावरे भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो ऑल टुगेदर 5 मार्क्स का होगा। 5 मार्क्स का ग्रामर, 5 मार्क्स का स्टोरी, 5 मार्क्स का कविता और 5 मार्क्स का जो है आपका ड्रामा, ठीक है। चारों बुक अवेलेबल होंगे आपके पेपर में और चारों बुक से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। हो सकता है आपको ऑप्शन मिले, हो सकता है आपको ऑप्शन ना मिले क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप अपना पढ़ाई कीजिएगा। तो आज मैं इतना ही रख रही हूँ। यदि कुछ प्रॉब्लम होता है आपको नदी के द्वीप में या फिर आपका क्या बोला यह है नदी के द्वीप, हाँ, और सती में कोई प्रॉब्लम होता है या ड्रामा में कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। और एक बात बोलना चाहूँगी, जो भी अपलोड किया जा रहा है उसको बहुत ही गंभीरता से देखिए, पढ़िए, समझिए और उसे प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।